नामावली का जब गान करते हैं तो शिल्पिल्ले बाई का स्मरण आता है उसमें। सुत बिस दियो पूज शिल्पिल्ले भक्ति रसीली पाई। देखो कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। वो संत सेवी राजा थे, महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर सकता। जहां हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वही माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था, खूब भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवतिक प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए। सेवा अपराध भी होता है। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवा अपराध और उप सेवा अपराध 32 ये 64 इन पर सावधान रहना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। अब जैसे आपको ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, जहां तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, हो सके तो पादुका न पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। यदि आप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी कारण से, तो सीढ़ियों में पादुका नहीं पहनना चाहिए। जहां से मंदिर की सीढ़ियां हैं, पादुका उतार कर माथा रखकर सीढ़ी में फिर चढ़ना चाहिए। खड़ाओं या पादुका पहन करके श्री विग्रह के दर्शन करने के लिए जाने में फिर अपराध लगता है। अरे अपने मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं, स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपनी कुटिया से और मंदिर तक नंगे पैर जाना चाहिए। ये भावना रखनी चाहिए। भरत जी जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, अयोध्या से पैदल ही चले थे, तो सुकुमार चरणारविंद तो बड़े बड़े फफोके छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी ने देखा, सबने मिलकर भरत जी से कहा पालकी पे बैठ जाइए। तो उनका हाँ, मेरे प्रभु यहाँ नंगे पैर चले हैं और मैं पालकी पे बैठ जाऊं? उचित तो यह है कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, तो जहां जहां प्रभु के चरण पड़े वहां मेरा शीश पड़े, अर्थात सिर भर जाऊं। उचित मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। यहां मैं सर के बल चल के जाऊं पर असमर्थ हूं। तो आप कह रहे हैं पैर में छाले पड़ गए, आप सवारी में बैठ जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाए तो हो सके सामर्थ्य हो तो पादुका न पहने, कोई खड़ाऊं चप्पल जूता आदि ना पहने। अगर पहने तो बस सीढ़ी तक ही पहन कर जाए, ऊपर सीढ़ियों के नहीं। इतने सुकुमार मत बनो, ये आग में जलाया जाएगा शरीर, ये गाड़ दिया जाएगा शरीर, इससे ज्यादा प्यार ना करो। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए दो और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर जी। दोनों को देखो, गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा शिल्पिल्ले ठाकुर। शिल मतलब पत्थर, तो उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम शिल्पिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना करती, भाव प्रतिपल बढ़ता गया, नाम निरंतर जप। गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को
भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात हुई। तो जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को जो सिंहासन में थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में से और गोद में रखा, और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना है, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं हो सकते, हमने हृदय से आपको माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में ऐसा राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में वो बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, तो उदास देखता, मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा, एक नदी थी, उसने कहा यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो। तो राजकुमार वैसे ही आज्ञा हुई। तो बात करना चाहते हैं पर वो ना देखती है और न बात करती है, और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर रही। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था, वहां उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाए, अत्यंत आसक्ति। गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है, नहीं हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। 2-4 दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। और प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासीन। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं, आप बातचीत में सारा, और पेटी उनको दे दी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बाधा, फेंक दी नदी में। अब तो जो उसके हृदय में पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार है, सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, महल ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं, आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो। आज से अब एक बूंद पा, कैसे पिए, अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी व्याकुलता, जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख न लागे, न रात में नींद है न दिन में अन्न जल है, व्याकुलता। अब भयभीत हो गया राजकुमार। पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में। ये अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया कि उसने प्राण त्याग दिया। राजकुमार घुटने में आ गए, घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं सकता। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न हो जाओ। तो उनका, हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकते, यदि आप हमें जीवित देखना चाहते तो हमारे ठाकुर जी ला के दो। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था। पारिवारिक जनों के साथ राजकुमार उस नदी के तट पर गए और राजकुमारी से कहा तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। हाथ फैलाया और आर्त भाव से पुकारा कि गोविंद अब आपके बिना मैंने जीवित नहीं रह। अंदर से जीव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित शिल्पिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार राजकुमार ये देख रहा था। हृदय से ठाकुर जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं, व्यवहार में तुम पति बने हो। यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना, ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया से और जैसे सेवक होता है, बोले अहो भाग्य, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के, तुम हमारी गुरु होगी और हम ऐसा ही बर्ताव राणा जी,
ऐसा ही उस राजकुमार ने। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो गुरुजी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए। और आगे जो महामहिम सूत्र है, जब तक हमारा मन प्रभु में समर्पित ना हो जाए तब तक पाप होने की संभावना होती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतने वर्ष से साधन में लगे, हमसे चूक नहीं होगी, ये तो भूल जाना। बड़े बड़ों से चूक करवा देना माया का कार्य होता है, पर जिनका मन प्रभु को समर्पित हो गया है उनसे चूक नहीं हो सकती। इसलिए जो अगला सूत्र वर्णन किया कि जितने भी पापाचरण होते हैं वो सब मेरे से होते हैं, ऐसा उपासक दृढ़ निश्चय करे। ऐसा नहीं कि पापाचरण भगवान से, भगवान करा रहे हैं। जिन लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो हम पापाचरण, गलत आचरण, वो भी तो भगवान ही करा रहे हैं। इस विषय को समझना है। आज के समाज का जो मानसिक स्तर है, जब हम त्याग की बात करते हैं कि गंदे आचरण नहीं करने चाहिए, तो जो समझाया जाता है और जो समझ है आज की आधुनिक, वो ये समझ है, कुछ ऐसे जनों ने ये निर्धारित भी किया है कि बहुत भोग कर लेने पर फिर समाधि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग समाधि को प्राप्त होते, लाखों लोग बिना साधना के। क्यों? बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक भोग ही भोग रहे, सब समाधि में पहुंच जाते हैं। प्रायः सबके दिमाग में बात बैठी है कि अगर हम भोग ले तो हम मन को समझा सकते हैं, लेकिन आप बात अनुभव की समझ लीजिए कि आप भोगने के लिए जो ही गए तो मन के गुलाम बन करके गया, वो कभी तुम्हें मुक्त होने का अवसर नहीं देगा। और आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा भोग भोगने के बाद कि आज के बाद मैं प्रण करता हूं, मैंने जान लिया कि इसमें सुख नहीं है, आज के बाद कभी भोग नहीं भोगूंगा। कभी किसी ने नहीं कहा। सबको इस दलदल में गिरने के बाद सदगुरु या भगवान ने ही निकाला है, स्वयं आज तक कोई निकल नहीं पाया, कोई नहीं निकल पाया। ये ऐसा दलदल है। पर लोगों की भ्रांति रहती है कि ये जो मेरा मन जिन भोगों के लिए लालायित हो रहा है, उन भोगों को खूब भोगूं, फिर बाद में अनुभव जब हो जाएगा तब हम इनका त्याग करके फिर भजन मार्ग में चलेंगे। जो भजन मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी लगा रहता है कि अगर एक बार भोग लूं तो मन को समझा तो सकता हूं। यह है आधुनिक सोच, यह है हमारे मानसिक सोच का स्तर। सब लोग देख लीजिए। अब भागवतिक सोच और शास्त्र सिद्धांत का जो मत है वो ये है, ये डंके की चोट से गाया गया है और इसी मार्ग में चल करके समाधि को प्राप्त हुए महापुरुष, एक भी कोई ऐसा समाधिस्थ महापुरुष बता दिया जाए विश्व में जिसने भोगों के भोगने के बाद समाधि को प्राप्त हुआ हो। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो लगता है अब कुछ नहीं, लेकिन 6 घंटे व्यतीत होते होते पर्चा बन जाएगा कि ये चीज फिर चाहिए खाने को। ऐसे ही कोई भोग भोगने के बाद कुछ क्षण के लिए उससे विरति हो जाती है, ठीक, लेकिन फिर कुछ मिनट होने के बाद फिर नई स्फुरना, नया संकल्प, नई क्रिया, नई भोग वासना, सब हृदय में देख लो। इसके लिए किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो संतों का मत है, शास्त्र का मत है कि भोगों के भोगने से भोग वासना दृढ़ होती है, कामना बढ़ती है, ना कि शांति मिलती है। लेकिन आधुनिकता में भोगों को भोगने से शांति मिलती है, ऐसी धारणा बनी हुई है और ये गलत है। और ये इतनी गलत हो जाती है कि हम हत्या करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, पूज्य जनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आज तक भोगों में इति नहीं हुई। देवयानी जी भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि कोई अप्सरा भी उनसे होड़ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान शुक्राचार्य की पुत्री जितेंद्री, पवित्र, भगवत आराधन संपन्न, बड़ा प्रसंग है, उसको ना लेते हुए हम सारांश में बता रहे। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये असुर राजकुमारी है। दैत्यराज वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा, और दैत्य गुरु भगवान शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी बड़े समाज के साथ जंगल में गई हुई थी। एक बड़ा दिव्य सरोवर था, तुलसी में सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी। अचानक वहां से कोई महात्मा निकले तो जल्दी में सबने वस्त्र धारण किए। तो शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने और देवयानी के
वस्त्र शर्मिष्ठा। वो महात्मा निकल गए, वहां कोई उनको टिकना तो था नहीं। देवयानी ने देखा कि मेरे पवित्र वस्त्र, देवयानी ने वस्त्र धारण नहीं किया शर्मिष्ठा, जो महात्मा चले तो देखा कि हमारे वस्त्र राजपुत्री शर्मिष्ठा धारण किए। तो उनका तुझे पता है मेरे वस्त्रों को स्पर्श करने का भी तेरे को अधिकार नहीं, तूने धारण कैसे कर लिया? तो उनका ज्यादा मत बोल, इतना गुमान करके मत बोल। जैसे सब सेवक पलते हैं मेरे महाराज से, ऐसे तेरा पिता और तू भी मेरे महाराज के द्वारा ही पोषित है, क्योंकि वो तो राजा है, सारी सेवाएं वही देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु पुत्री है, आचार्य पुत्री हैं और सम्माननीय है, पर ऐसा वो बोल गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा तुझे पता है अगर मेरे पिता की दृष्टि बदल जाए तो 2 मिनट में देवता तेरे पिता सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देंगे। मेरे पिताजी के भय से ही देवता आक्रमण नहीं कर। शुक्राचार्य मंत्रवेत्ता है, ज्यादा बात बढ़ गई तो राजकुमारी का शासन चलता है। उसने कहा इस गुरुपुत्री को उठाकर कुएं में डाल दिया जाए, और उस समय वस्त्र धारण नहीं की हुई थी, उनको उसी स्थिति में डाल दिया गया और वो चली गई। उसी समय शिकार खेलने के लिए महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट तो आवाज सुनी। सैनिकों ने बताया कि कोई देवपुत्री है, दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है उनके शरीर से, और दूर से देखा है ऐसा लग रहा है कि शायद वो वस्त्रहीन भी है। उन्होंने कहा तुम लोग दूर जाओ, और स्वयं महाराज ययाति गए और उनको जब हाथ पकड़ के निकाला और अपने वस्त्र से उनको आवेष्टित किया तो उन्होंने कहा कि हमारी आर्य मर्यादा है, एक बार आपने हमारे शरीर को देख लिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया, अब आप हमारे जीवन भर के लिए पति स्वरूप हैं, स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि देवपुत्री मैं तो आपका परिचय भी नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। घुटने पे हो गए तत्काल। उन्होंने कहा इतने बड़े महापुरुष की पुत्री के साथ मैं ब्याह कर सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ राज परिवार से हूं, और वो तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है शुक्राचार्य जी। तो उनका आप निश्चिंत रहो, ये विषय मैं संभालूंगी, पर आप मेरे पति हैं, ये स्वीकार कीजिए। बोले यदि शुक्राचार्य जी इस पर राजी हैं तो हम ये बात स्वीकार करते हैं। शुक्राचार्य जी विलंब होने के कारण व्याकुल ही थे। देवयानी जी ययाति जी को लेके गई, बड़ा प्रसंग है, पर उन्होंने कहा जब आप राजी हैं तो हम राजी हैं। शुक्राचार्य जी राजी हुए और वृषपर्वा को सूचना दिया कि मैं तुम्हारे राज्य को त्याग कर जा रहा हूं। वो तो तत्काल आकर चरणों में गिरे, महाराज आपके बिना मेरा अस्तित्व क्या है, आप कैसे राजी हो सकते हो? बोले मेरी पुत्री को दिगंबर करके कुएं में डाल दिया गया, मैं इस अपराध से बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकते। बोले कोई उपाय? तो बोले देवयानी बोले। तो देवयानी ने कहा तुम्हारी पुत्री हमारी दासी होकर चले तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। बोले बिल्कुल ठीक, तथास्तु। पूरे राज्य की रक्षा के लिए राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी भाव में अब महाराज ययाति के महल पे पहुंचे। देवयानी ने कहा कि ये जो दासी भाव में आई हुई हैं ये सर्वांग सुंदरी हैं, और आपका कभी मन उधर चलना भी नहीं चाहिए, अगर चलेगा तो आप हमारे दंड के पात्र बन जाएंगे। स्वीकार कर लिया और बहुत दूर उनके लिए महल का निर्माण करवाया, और वो सेवा में आती है। कुछ समय के बाद जब देवयानी जी के पुत्र हुए तो वन विहार के लिए अपने पुत्रों को लेकर चली, तो उधर शर्मिष्ठा के 2 पुत्र हो चुके थे, इनको पता भी नहीं था, और वो दौड़ कर आए, ययाति को पिताश्री कह करके आलिंगन किया, छोटे छोटे बच्चे। देवयानी ने कहा कि हमने कहा था तुम्हें देखना भी नहीं है, और ये किसके पुत्र हैं? शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने कहा अब तुम्हें दंड देंगी ही देंगी, और चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास। ययाति भयभीत होकर के गए और शुक्राचार्य से प्रार्थना करे क्षमा कीजिए मुझसे गलती हो गई। और शर्मिष्ठा से ऐसे नहीं मिले। शर्मिष्ठा ने कहा था कि आप जानते हैं कि मैं दासी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं, ईर्ष्या बस दासी बना करके लाई गई हूं, और मेरी सखी के पति हो इसलिए आप मेरे भी पति हो, मेरा अधिकार है आपसे संतान उत्पन्न करने का, शास्त्रीय सिद्धांत है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो देवयानी कहेंगी वही हम मानेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री है, क्या चाहती हो? तो बोले पुरुषत्व से इनको हीन कर दो। गुस्सा में आके शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु। उसी समय महाराज ययाति पुरुषत्व से हीन हो गए और वृद्धावस्था छा गई शरीर में। अब ययाति ने कहा अब सुखी रहोगी तुम। अब देवयानी को भी होश आया कि ये तो क्या हमने अपना ही सर्वनाश कर लिया। कहा पिताजी अब इसका सुधार कैसे होगा? तो बोले जो पुत्र अपनी यौवन अवस्था दे देगा वही यौवन अवस्था इनके ऊपर आ जाएगी, वृद्धावस्था उसके पास चली जाएगी। महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु जी से कहा, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग कहाँ होगा? माँ के साथ? कदापि नहीं। मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी माँ के साथ? कदापि नहीं, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी महात्मा, इन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए यदुवंशी कहे। सबसे छोटे शायद उनका नाम पुरु ऐसा कुछ। उन्होंने कहा ये जीवन पिता का दिया हुआ है, इस पर पूरा अधिकार है, आप स्वीकार कीजिए।
तत्काल वो वृद्ध हो गए, वो जवान हो गए। कई हजार वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्र की आयु का विषयों में सेवन किया। फिर उनके मन में एक दिन बहुत घृणा हुई, धिक्कार है मेरे जीवन को और धिक्कार है इस भोगा शक्ति को। अपनी आयु तो गंवा ही दी, अपने पुत्र की भी आयु गंवा दी, फिर भी वैसे ही भोग वासना। तो उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बात कही, यत् पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्यते न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वा सुखमया दिशा या दुस्त्यजा दुर्मति भीर्जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णा दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जिसका हृदय काम से व्याकुल हो गया है उसको त्रिभुवन की सारी सुंदरी स्त्रियां दे दी जाएं, जौ धान्य स्वर्ण पशु सब वैभव, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये महाराज ये आति कानून। त्रिभुवन की विषय भोग भोगने से भोग वासना शांत नहीं होती, वरम और प्रबल हो जाती है। जैसे घी की आहुति डालने पर आग भड़क उठती है, वैसे ही भोगों को भोगते ही रहने पर भोग वासनाएं प्रबल रूप धारण कर लेती है और वो इतना कमजोर हो जाता है कि सोचता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। जब मनुष्य किसी भी प्राणी से राग कर बैठता है तो उसके हृदय की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। किसी भी, देखो ना, छोटे छोटे नशाओं में इतना हम आसक्त हो जाते हैं, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। किसी भी वस्तु का जब हम भोग करते इसके बिना जी नहीं सकते। इसलिए सबको संदेश महाराज आती देते हैं, यदि तुम अपनी कामना को शांत करने वाले रोकने वाले बन गए तो दसों दिशाएं तुम्हारे लिए सुखमयी हो जाएंगी। विषयी पुरुष को तृष्णा रात दिन जलाती रहती है, बहुत भोग भोगने पर भी वो कभी शांति या तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो ये तृष्णा और कामना ये डाइन की तरह हमारे हृदय में लगी रहती है। तृष्णा भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। तो उपासक जब तक अपने मन को प्रभु में नहीं दे पाता तब तक मन ये धोखा दे देता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभु की शरण में हो करके नाम जप करो और सदैव गुरुजनों की आज्ञा पर रहो, तो ये काम कामना वासना ममता आसक्ति राग द्वेष ये तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। इनकी कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। गुरु वाणी संतों की वाणी ये हमारा जीवन बन जाए। अगर ये जीवन नहीं है तो फिर मन हमें ऐसी जगह फंसा देगा जहां से हम निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन व्यतीत कीजिए। बड़ा अमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन का लाभ है भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार। श्री राधा वल्लभ लाल। महामहिमामयी श्री जनाबाई जी का बहुत ही श्रद्धा से नाम भक्त मंडली में लिया जाता है। ये इनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। ये अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई हुई थी। उसी 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवकाई स्वीकार कर ली। क्योंकि माता पिता बहुत ही गरीब घर के थे। पिता का शरीर पूरा हुआ, माता का शरीर पूरा हुआ कुछ ही दिनों में। तो इनके हृदय में एक बात आ गई, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, तो कैसे मैं प्रभु को समर्पित हूं। तो अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करने के लिए वहीं पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज के घर में सेवकाई स्वीकार कर ली। भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं। हमारे हृदय में यदि भक्तों के प्रति श्रद्धा हो जाए तो भगवत प्राप्ति कितनी सरल है, इस प्रसंग से देखिए। श्री जनाबाई जी प्रायः संत सभा में नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। ये जनाबाई जी को महाराष्ट्र में बहुत आदर से नाम लिया जाता है और इनके बहुत महिमामय पद भी हैं। और ऐसी इनकी नाम में प्रीति हुई नामदेव जी के प्रभाव से कि बड़े बड़े सिद्ध संत जन इनका स्मरण करते थे।
कबीरदास जी जैसे सिद्ध संत जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम करते थे। ये नामदेव जी के संग की महिमा का प्रभाव। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुंड था। बचपन में ही इनकी मां पधार गई और पिता जो इनको विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए लाए तो वहीं उनका भी शरीर पूरा हुआ और ये नामदेव जी के चरणों में समर्पित हो गई। इनके हृदय में एक बात आई कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय एक ही है, कोई भक्त प्रसन्न हो जाए। इसलिए उन्होंने सेवकाई स्वीकार कर ली नामदेव जी के यहाँ, और अन्य आश्रय कोई रह नहीं गया था। नामदेव जी निरंतर भजन परायण, निरंतर नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा की सेवकाई मिल जाए, ये तो प्रभु की सेवकाई से भी बढ़कर के है। अब जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि मैं नामदेव जी को प्रसन्न कर लूं। नामदेव जी के पूरे परिवार के कपड़े धोना, पूरे परिवार के लिए आटा पीसना, पूरे परिवार के लिए भोग तैयार करना, पूरे परिवार के लिए हर समय अपने प्राणों को समर्पित किए हुए तन्मयता पूर्वक सेवा करना। बर्तन मांज रही हैं, कपड़ा धो के ला रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं। आप सोचो पूरे परिवार की स्वयं सेवा करती। उनकी सेवा में एक बड़ा आनंद प्रकट होने लगा। वो इस भाव से कि नामदेव जी की जिस दिन कृपा दृष्टि हो गई उस दिन मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब नामदेव जी की सेवा प्रभाव से निरंतर नाम चलने लगा। भजन न हो संग बिन, देखो संग हुआ, अब चेष्टा नहीं करनी पड़ रही। जो नामदेव जी जप करते थे, वही जो कीर्तन करते थे, वही जनाबाई कीर्तन करने लगी, नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जैसे पोछा लगा रही, एकदम हाथ रुक गए, अश्रु चलने लगा, प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी, भाव दशाएं उनकी आने लगी। श्री जनाबाई जी के हृदय में विट्ठल भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा से अवसर मिलता, मंदिर में जाती, ठाकुर जी को देखती ही रहती, और देखते देखते एकदम विकलता होती तो रोने लगती, एकदम आनंद बढ़ता तो नाचने लगती। ऐसी दशा जनाबाई जी की श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी जब झाड़ू देती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, जल भरती, चक्की पीसती, ये सभी कार्य करते हुए सावधानी ये रखती कि सेवा में त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। और भगवान नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते। सोहनी लगा रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा, बर्तन मांज रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा। देखो कैसी कृपा हुई भक्त संग की, जिसकी बड़े बड़े साधु जन, उपासक जन आकांक्षा करते, वो जनाबाई को प्राप्त हो रहा है। वो कभी रोते रोते सेवा करते करते एकदम व्याकुल हो जाती, हा विट्ठल, हा विट्ठल, हा पांडुरंगा, ऐसे पुकार पड़ती। अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होती और कीर्तन करती। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन कर रहा है, कोई प्रभु की आनंदमयी लीलाओं का गायन कर रहा है, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं को सुनकर, उन कीर्तन को सुनकर, भक्तों की भावदशा को देखकर अश्रु प्रवाह कर रहा है। पूरी रात्रि, एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के यहाँ ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी रहती। उसको ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। उषा काल होते ही, प्रातः काल होते ही सब भक्त मंडली अपनी दिनचर्या को जाती और ये बावरी हुई भगवत प्रेम की मादकता में ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। अब इनको आज लगा कि अरे आज तो सूर्यदेव उदय हो गए, सब भक्तजन चले गए और मुझे तो होश ही नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। एक दिन एकादशी में ऐसी आनंद वृत्ति में रात्रि में डूबी कि सब भक्त कीर्तन करके चले गए और ये डूबी ही रही। देखा सूर्य चढ़ गए हैं, प्रकाश हो गया है। अब चेतना जगी तो इनको लगा कि जो हमारी नामदेव जी के प्रति सेवा वृत्ति थी, ये तो बहुत हमारे अंदर त्रुटि हो गई।
कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी? सबके लिए आटा पीसना है, सबके लिए सब व्यवस्थाएं अकेले करती। और देखो उसमें ये नहीं कि मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं, उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में करती। आंख खुली, देखा तो बहुत देर हो गई, कैसे नामदेव जी की पूरी हम सेवा कर पाएंगी। जल्दी जल्दी से घबरा कर सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं कि हम वस्त्र जो सबके स्नान किए हुए हैं पहले उनको धो के फैला देती। जल्दी से वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के धोने के लिए वो भागी। फिर एकदम दिमाग में आया कि अभी तो बहुत से पात्र पड़े हैं, उनको मार्जन करना है और पानी भी भर के रखना है, पर चलती है पहले वस्त्र धो के आती है। जो ही चंद्रभागा नदी के पास पहुंची वस्त्र लेकर के, तो अब कई चिंताएं एक साथ। अभी तो पात्र मार्जन करने हैं, सुंदर जल भर के रखना है ठाकुर जी की सेवा के लिए। आज तो बहुत विलंब हो गया, अब आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे? इतना मन में सोच रही थी कि इतने में देखा कि एक वृद्धा मैया आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है? सुन, तू और जाके कार्य कर, मैं यहां तेरे कपड़े जो ये सब नामदेव जी के परिवार के वस्त्र है ना, ये मैं धो देती हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे, आपका शरीर। बोले नहीं, सच्ची सफाई धुलाई तो हम करना जानती, पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया। जिसके वस्त्र को हम धुलते दोबारा वो मलिन नहीं होते हैं। और देखो तुम तो अभी नई अवस्था तुम्हारी हो, मेरा जीवन हो गया ये धुलते हुए। सच्ची धुलाई का कार्य हम जानते हैं। समझ नहीं पाई जनाबाई। जनाबाई ने कहा मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैं ऐसी भूल में पड़ गई कि सेवा छूट गई। भूल का तात्पर्य इतना आनंद में डूब गई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा तू चिंता मत कर, देखना तू वैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती जैसे मैं करूंगी। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे नामदेव जी के घर तत्काल भाग के जाना, क्योंकि पात्र मार्जन नहीं किए। अब देखो जैसा भी हो, वो कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़ करके गई और जो कार्य अत्यंत आवश्यक था, जैसे पात्र मार्जन करना और जल भर के रख देना, वो करके वापस आई। तो देखा बहुत प्रेम से डूबी हुई वो जो मैया थी, सब कपड़े धो करके और फैला दिए थे और कहा कि देखो तू चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। बहुत बहुत आनंद का ये विषय है जो तेरे अंदर ये चिंता चलती रहती है भक्त को सुख पहुंचाने की। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे कपड़े एकदम स्वच्छ। जनाबाई ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप जैसी उदार तो मुझे जीवन में देखने को नहीं मिली। हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं, और आप इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए। तो आप तो हमें लगता है ईश्वर स्वरूप ही हैं, प्रभु स्वरूप ही हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे विट्ठल ने कृपा करके तुम्हें भेजा है। पर इतना नहीं समझ पाए कि विट्ठल ही इस रूप में आए हैं। मैं आपका बहुत आभार मानती हूं। तो मैया ने कहा आभार की कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूं। मैं अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करती, मैं तो आपकी ही हूं, आप ऐसी चिंता क्यों करती है? ऐसा करके मुस्कुराते हुए वो वृद्धा माई वहां से चली और कहा कभी भी आवश्यकता हो तो मेरी याद कर लेना, आप जो भी याद करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगी तुम्हारी सेवा के लिए। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने इनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। इनको थोड़ी देर के लिए अंतर्मुख में इतना डुबा दिया उस मुस्कुराहट ने, पूछो मत। फिर चेतना आई और सोचा कि मैंने तो पूछा नहीं कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा क्या नाम है। जब तुम कह रही हो कि कभी कार्य पड़े तो बुला लेना, तो तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है? आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। थोड़ा दौड़ करके आसपास और देखा, और नहीं दिखाई दी। अब तो हृदय में विकलता हुई कि शरीर को इतना यौवन का भी नहीं था कि वो हवा की तरह भाग जाए। वृद्ध थी, आखिरकार कहाँ चली गई और कौन हो सकती है? जनाबाई उस सब कपड़े लेकर के घर पहुंची और हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा थी कौन और कैसा जादू कर गई वो अपनी मुस्कुराहट से वृद्धा कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और पूरी घटना सुनाई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल थे।
कोई दूसरा नहीं था, वो तो विठ्ठल थे। ये तो विठ्ठल थे, तेरे को बड़भाग्नी बनाने के लिए आए। लेकिन अरे इतना विठ्ठल प्यार करते हैं तेरे से कि सब कपड़े धो दिए। उनको भी संकोच हुआ कि कपड़े तो हमारे ही सब थे। देखो आराध्य देव ने अपने सेवक के कपड़े प्रक्षालन किए। कैसी भक्ति का महामहिमा में स्वरूप है। श्री नामदेव जी ने कहा जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य, कैसी तेरे ऊपर ठाकुर की अनुग्रह वृष्टि हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया। अच्छा आए भी तो ऐसे छलिया रूपरेख। अब जनाबाई रोने लगी कि हाय है, इतने छलिया हो कि आप आए भी और हमें परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए इतने ढेर सारे कपड़े धोए। अब तो और हृदय में प्रेम की विकलता बढ़ने लगी। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। अब तो प्रेम पीड़ा में विकल होकर के जनाबाई सेवा करने लगी। स्वयं मूर्तिमान होकर के प्रभु जनाबाई जी के साथ चक्की पीसते आकर के। एक बार नहीं, बहुत सेवाएं। जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर सोहनी लगा रही है, कूड़ा का ढेर लगाया, और जब कूड़ा भरने के लिए आई तो देखा टोकरी में लिए हुए प्रभु कूड़ा भर रहे। अब बुढ़िया के रूप में नहीं आते, अब साक्षात विठ्ठल के रूप में आते। अगर जनाबाई नामदेव जी के यहाँ उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको भोग बनाने के लिए आटा पीस रही चक्की में, तो चक्की में आटा पीसते हुए कभी कभी वो पद गाते हुए भाव में डूब जाती, तो चक्की रुक जाती, तो ठाकुर जी बैठ के चक्की पीसते। जनाबाई पद गायन करते हुए डूबी हुई है, और क्योंकि सेवा में त्रुटि न हो इसलिए ठाकुर जी समीप आकर के चक्की पीसने लगते। जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन होती। महाराष्ट्र के महापुरुषों ने वर्णन किया है कि झाड़ लोट करी जनी, केर भरी चक्र पाणी, पाटी घेऊनिया सिरिम नेवनिया टाकी दूरी। ऐसा भक्त सी भूलला, नीच कामे करूं लागला, जनी मेहड़े बिठो बाला, काय उतराई हूं तुला। आहा, सी जनाबाई जी घर में सोहनी लगा रही तो कचरा उठाते साक्षात विठ्ठल भगवान। आहा, अपनी टोकरी को सर पे रखे हुए पीछे पीछे जनाबाई के डोलते, जहां जाओ झाड़ करके कूड़ा एकत्रित करती, सोहनी लगा के ठाकुर जी कूड़ा भरते। कैसी भक्ति की अद्भुत महिमा। भक्त की भक्ति से कैसे प्रभु अधीन हो जाते हैं। आहा, और बार बार विठ्ठल जी यही कहते जनाबाई जी से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जनी मेहड़े बिठो बाला, काय उतराई हो तुला। मैं कैसे तुमसे उऋण हो सकता हूं जनाबाई, तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊं ये मुझे बता दो। बामो शव्य दोन्ही कड़े, देखूं कृष्णाचे रूपंडे, चराचरी जे जे दिसे, ते ते अविद्याची नाशे। जैसे अपना ही बायां भुजा और अपना ही दायां भुजा, इसमें कौन अपना और कौन पराया, ऐसी अनुभूति होने लगी श्री जनाबाई जी को। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चाहे कोई अनुकूल व्यवहार करे चाहे प्रतिकूल व्यवहार करे, मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही आत्मा है। जैसे अपना बायां हाथ दायां हाथ, इसमें कौन सा प्रिय कौन सा प्रिय, तो बायां का तात्पर्य प्रतिकूलता, दायां का तात्पर्य अनुकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता चाहे जैसा कोई हमारे साथ व्यवहार करे, वो मेरी आत्मा है, मेरा प्रीतम है, ऐसी अनुभूति हो गई। चराचर में मेरा ही प्रीतम है, ऐसा अनुभव होने लगा। चराचरी जे जे दिसे, ते ते अविद्याची नासे। अविद्या का नाश हो गया, एकमात्र विठ्ठल ही विठ्ठल, प्रीतम ही प्रीतम। कैसी रसमयी स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। देखो ये प्रभु प्रदान करते हैं, कैसी अधीनता स्वीकार किए हुए है। जनाबाई अगर धान ओखली में कूट रही है तो प्रभु सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ ऐसी सेवा करनी पड़े तो क्या परेशानी। धान कूट रही, सामने विठ्ठल खड़े मुस्कुरा रहे हैं।
चक्की पीस रही, भाव में डूब रही, ठाकुर जी चक्की पीस रहे। वो सोहनी लगा रही तो ठाकुर जी कूड़ा भर करके टोकरी अपने माथे पे रखे जनाबाई जी के लिए आया कि सर्वा ठाइम पूर्ण कला दासी जने पाहे डोलाम माझे नाठवे मी पण तेथे कचे दूजे पण। दासी जनाबाई नामदेव जी की कृपा से, इसीलिए लिखा दासी जनी। जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, उनकी सेवा की, तो मैंने देख पाया कि द्वैत दूसरा कोई है नहीं, एकमात्र मेरा विठ्ठल चराचर में व्याप्त है। संपूर्ण कलाओं से युक्त जो श्री कृष्ण है वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये मैं नामदेव जी की दासता से जान पाई। दासी जनी पाहे डोलाम, प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहा है केवल नामदेव जी की दासता के कारण। एक दिन श्री विठ्ठल भगवान के गले का जो बहुत महंगा हीरो से जटित पदक आभूषण था ग्रीवा का, वो चोरी हो गया। और मंदिर में जनाबाई जी सेवा हेतु जाया ही करती थी। तो ऐसी कुछ लीला बनी कि सबको संदेह हो गया जो वहां मंदिर में सेवा में थे कि और कोई नहीं, जनाबाई जी ने ही वो रत्न पदक जो ग्रीवा का आभूषण है वो चोरी कर लिया। अब तो ये बात फैलने लगी। ये ऐसी लीलाएं प्रतिकूलता की होती हैं भक्तों के जीवन में। जनाबाई को ये सब वहां के जन कलंकित करने लगे कि ये बंती तो बहुत भक्ता है, लेकिन देखो ठाकुर जी का जो ग्रीवा का आभूषण है रत्न पदक इसने चुरा लिया। जनाबाई जी को जब सभा में बुलाया गया और कहा कि तुमने वो चुराया है क्या, तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठ्ठल भगवान हैं, मैं उनको सुख पहुंचाने के लिए मैं उनका ये हार क्यों चुराऊं, वही मेरे हैं, तो हार चुराने की जरूरत क्या है। लेकिन भक्ति की भावना को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। तब उन्होंने कहा मैं शपथ खा के कहती हूं कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। पर प्रभु की ही ऐसी लीला थी, किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया और बात राजा तक पहुंची। और ये बात इतनी जोर कसी कि राजा को निर्णय करना पड़ा कि जनाबाई को शूली की सजा दे दी जाए, क्योंकि इसने रत्न का ठाकुर जी का जो हार है वो चुराया है। अब शूली पर चढ़ाने के लिए उनको बांध करके जनाबाई के हाथ ले जाया गया चंद्रभागा नदी के तट पर। जब जनाबाई ने देखा बस सूली पे चढ़ाया ही जा रहा है, तो बस हृदय से की बहुत बढ़िया, जैसे विठ्ठल आपकी इच्छा, और बस विठ्ठल 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 विठ्ठल। जैसे जैसे वो बोलती विठ्ठल विठ्ठल, वैसे सूली पिघलती जाती। जैसे मोम को आंच लगा दे तो पिघलती चली जाए, ऐसे वो आंख मूंदे। वो ये नहीं चाह रही थी कि सूली पिघले, वो तो इसलिए विठ्ठल विठ्ठल पुकार रही थी कि अब शरीर का अंत है और मैं विठ्ठल की दिव्य सेवा में जा रही हूं, इसलिए विठ्ठल विठ्ठल। जैसे ही बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो सूली गलती चली जाती और पानी की तरह पिघल गई। सूली नाम की वहां कोई चीज ही नजर नहीं आई। सब आश्चर्यचकित हो गए जो राज दरबार के सैनिक थे। जनाबाई को सबने प्रणाम किया, सबने क्षमा मांगी कि गलती हो गई, ये प्रभाव दिखाने के लिए। इसमें दो बातें आई, जनाबाई जी को किंचित मात्र भय नहीं, क्योंकि सूली की सजा क्या मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरा भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। जनाबाई ऐसे भाव से मगन रहती अब तो कि बिल्कुल शरीर की शुद्धि न रहती, और उस स्थिति में सेवा के लिए जैसे कंडे थापती ना, तो कंडे से निकलता विठ्ठल विठ्ठल। ये आश्चर्य की बात है, किसी चैतन्य शरीर को छू दे और फिर वो बोले कृष्ण हरि राधा, तो अच्छा है, बढ़िया, कितना बढ़िया प्रभाव। लेकिन जड़ कंडा, उसमें कोई वाणी तो है नहीं, लेकिन कंडे से विठ्ठल विठ्ठल निकलता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने समीप में देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है। तो ऐसे कौतुकवश पूछा यहाँ क्या हो रहा है। बोले जनाबाई से कोई स्त्री लड़ रही है। क्यों लड़ रही? अच्छा, जनाबाई कौन? बोले वो नामदेव जी की सेवा में रहती है वो बाई जी। तो और नजदीक गए तो क्या इस लड़ाई क्या हो रही? बोले कंडे पर। तो उनको विचार आया कि कंडे पर लड़ाई, भक्त के द्वारा कंडे पर लड़ाई,
तो ऐसी आनंद मगन होकर के सुन रहे थे। वो कह रही थी कंडा मेरे, जनाबाई ने कहा नहीं मेरे कंडा है। तो बोले तेरे कंडा की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देखो कंडा बोल रहा है विठल विठल विठल। ये आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात। नाम जड़ वस्तु से गूंजने लगा। कैसी स्थिति भक्त सेवा के प्रभाव से आई। कबीरदास जी ने भी कान में कंडा लगाया कि आखिरकार ये सामने वाली स्त्री जो कह रही है कि हाँ हाँ इनके कंडे से तो विठल विठल ने, कबीरदास जी ने भी लगा के देखा विठल विठल विठल। जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया कि जिस महान भागवत की सेवा में रहने वाली दासी के ऐसे महामहिमा में परमाणु है, छू लिया जड़ वस्तु को तो वो विठल विठल बोल रही है। श्री जनाबाई जी श्री कबीरदास जी को देख करके बहुत आनंदित हुए और कबीरदास जी आश्चर्यचकित हुए कि क्या ऐसी भी भक्ति होती है कि जड़ वस्तु को छू ले तो भगवान नाम स्फुरित हो जाए। नामदेव जी के साथ जनाबाई जी की ऐसी तन्मयता हो गई कि संवत 14 से 7 में नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई विठल भगवान में विलीन हो गई, कीर्तन करते हुए। तो जो भक्त जन है वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो उनके चरणों का आश्रय ले ले तो संपूर्ण हृदय के विकार नष्ट करके भगवत अनुराग में रंग देते हैं। एक पावन चरित्र है श्री भक्त गोपाल चरवाहे का। पहले ऐसा हुआ करता था कि सबकी गायें जैसे चराए तो सब लोग अन्न आदि जो है उसके घर भिजवा देते थे और गायें छोड़ देते थे। वो ग्वाला ही कहा जाता था। सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर में अन्न आदि जो आवश्यक सामग्री है भिजवा दी जाती थी। ना तो एक अक्षर वो पढ़ा लिखा था और ना कभी उसने भगवान का नाम या कोई चर्चा सुनी थी। उसके कोई परमार्थ से संबंध ही नहीं था। बस गाय चराते थे, जंगल में रहते थे, पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव के लोग दे देते थे अन्न, क्योंकि सबकी गाय चराते थे। ना तो उसको किसी धर्म का ज्ञान था ना किसी साधना का ज्ञान था। एक दिन देखा जंगल से एक मंडली जा रही संतों के, वो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम ऐसे कीर्तन। संत जन पहले मंडली बना के चलते थे तो नाम कीर्तन पद कीर्तन ऐसे। उसको बड़ा आनंद आया। उसको लगा कि इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे हैं, किसी से बात नहीं की, पकड़ लिया। अब पूरा तो नहीं, बस उतना राम 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 ऐसे करने लगा। देखो कई बार कहा है यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो नाम जप आपको गुरु तक पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवत साक्षात्कार कराता है। 50 वर्ष की अवस्था लगभग हो गई थी। कभी कोई तीर्थ याटन, धर्म कार्य, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं। देखो कृपा, विश्वास। अब वो अलौकिक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी उसको। जोर जोर से कभी कभी नाच पड़ता, चरवाहा है ना, गाता। तो और जो लोग थे उसका उपहास करते, अरे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं किया। ये ऐसे लोग बहुत उपहास करने वाले, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम से कुछ हो जाएगा। उसने कहा हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, हम तो ऐसे ही गा रहे हैं। पर ये लोग उपहास कर रहे हैं, क्या गलत है क्या ऐसा गाना? जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक माया फिसला सकती है। उसने कहा कि हम किसी लाभ के लिए, बैकुंठ जाने के लिए या कोई लाभ के लिए नहीं जपते, हमें तो अच्छा लगा, वो गा रहे थे संत जन तो हम गाने लगे। क्या सही में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है? उनका तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए? और उपहास करते उसका। उसके मन में एक बात आई, कोई ये प्रमाण दे दे मुझे, ये जो मैं संतों के मुख से सुना नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है और इससे क्या वैकुंठ मिल जाएगा? कोई तो मिले मुझे। और जब किसी के हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है तो वही मिल जाते हैं जो सबके हृदय की जानते हैं। एक दिन उसने देखा जब लोग दिल्ली की हंसी मजाक कर रहे थे, उसी समय एक लंगोटी पहने हुए, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए कोई वीतराग परमहंस दौड़ा, चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, बस एक बात आप बता दीजिए, जो हम राम राम कह रहे हैं, ये लोग उपहास करते हैं, क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत मंगल में भगवान का नाम है, पर हमें लगता है कि तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी और निश्चित तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो पैर पकड़ लिया और कहा महाराज
आप ही गुरु बन जाओ ना हमारे, आप ही हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए सदगुरु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई पूछते हैं किसको सदगुरु बनाऊं, हम कहते किसी को नहीं, पहले भगवान को मानो, श्री हरि को, जगत गुरु श्री कृष्ण को, फिर उनसे प्रार्थना करो कि यदि आप आवश्यक समझते हो कि सदगुरु के रूप में आप आकर के हमारा कल्याण करेंगे तो मुझे पहुंचा दो या आप स्वयं आ जाओ। मैं नहीं खोज कर पाऊंगा, मेरी वो दृष्टि नहीं है कि मैं किसी महापुरुष को पहचान सकूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सदगुरु की जो शरण में हो गया तो उसके जीवन नौका की डांट सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, कोई लज्जा नहीं सताती, वो सुख पूर्वक इस दुखद अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। पर बेटा तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि तू संतों को मानता है, तू मेरी बात पर विश्वास कर ले, अंदर से तू एकांत में रो, तुझे सदगुरु मिल जाएंगे। अब ऐसा कहकर वो अपने राह में चले तीर्थ यात्रा के लिए। अब वो खोजता, एकांत में बैठकर देखता, कभी कभी वो पेड़ पे चढ़ जाता कि कोई संत तो नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए वहां भोजन पहुंच जाता, पाता, गाय देखता और बस खोज करता कि सदगुरु आ जाए, सदगुरु आ जाए। बहुत समय व्यतीत हुआ पर उसका विश्वास नहीं टूटा कि संत ने कहा था कि तुम भावना करो कि सदगुरु आ जाएंगे। भगवान सदगुरु बन करके आ गए, वही है सदगुरु। देखा सामने से बड़े तेजस्वी महात्मा बड़े तीव्र गति से आ रहे हैं। वो दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव, चरणों में लौट गया। चरणों में जे ही गिरा तो एक बिजली सी दौड़ी उसके हृदय में। अब बात बन गई, गुरु मिल गए। वो खड़े हो गए, देखते ही सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है, आंसू निकलने लगे। देखते ही मन में आया कि जो संत कह रहे थे सदगुरु मिल जाएंगे, यही हमारे सदगुरु हैं। हृदय में उत्साह, आतुर आवाज, प्रभु मुझे भवसागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। ऐसे थोड़ी दीक्षा दी जाती कि गली चलते दी जाए, दूंगा, जा पहले स्नान करके आ, फिर एकांत स्थान में बैठेंगे, फिर तेरे को उपदेश देंगे। बोला महाराज मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, हमारा घर बार से कोई आना जाना नहीं, यही भोजन आ जाता है। संत ने कहा अच्छा स्नान करो। स्नान करके आए, एक पेड़ के नीचे, भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्त। तो महाराज गंवार आदमी है, ना हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, ना कोई व्रत पालन कर पाएंगे, ना कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत, 50 साल का हूं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, गाय चराता हूं, मुझसे बहुत बातें नहीं सदेंगी। अगर एक कोई बात बता दो तो प्रण करता हूं जिंदगी में प्राण त्याग सकता हूं, पर एक बात, कोई एक नियम कोई दे दो। हमें बहुत नियम तो नहीं समझ में आएंगे, एक कोई बात बता दो कि ऐसा कर लेना और मंत्र जपना, तो हम प्राण त्याग सकते, पर आपकी आज्ञा उल्लंघन, पर बहुत हम बातें नहीं मान पाएंगे क्योंकि हमारे इतना ज्ञान नहीं है। गोपाल के वचन सुन करके बहुत प्रसन्न हुए संत भगवान। एक नियम तुझे देता हूं, हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं, आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद हुए, हाँ श्री कृष्ण हुए। बिना उनको पवाए तुम्हें पाना नहीं है, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो आवे, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो भी, बिना उनको पवाए पाना नहीं है। सीधा सरल आदमी, गुरुदेव प्राण चाहे चले जाएं, बिना उनको पवाए आज के बाद कभी जिह्वा पे कुछ नहीं जाएगा। ऐसा गुरुजन आदेश करते हैं वैष्णव मार्ग के पथिकों को कि जल भी बिना अर्पित किए मत पियो। अगर आप बिना अर्पित किए पीते हैं तो आपकी बुद्धि में इष्ट देव के प्रति ममत्व तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अब तो गोपाल नाच पड़ा कि गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गए और इष्ट का पहचान मिल गई। उसी समय घर से भोजन आया, वही कभी चटनी रोटी, ऐसे ही बैठा एकांत वृक्ष के नीचे, आओ गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल विचार में लगा कि आ तो रहे हैं ही नहीं, और गुरुजी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं। पूरा दिन व्यतीत हो गया। गुरुजी कह रहे थे घट घट में विराजमान भगवान है तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो अंदर मंत्र जपता हो, कहता आओ भगवान, पाओ आके, नहीं आए। महाराज हमारे गुरुदेव ने आपका ध्यान जो बताया था वैसे ही आओ, आप पाओ आकर के। रात्रि हो गई, देखा पर वो नहीं आए तो भोजन उठाया, गाय को पवा दिया, तो बहुत सी गायें थी, भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता टोरा, जल से छिड़का पत्ते में और भोजन रखा, भगवान को फिर पुकारा।
आओ प्रभु। गुरुदेव ने आज्ञा की, बिना आपको पवाए हम अपनी जबान में नहीं रख सकते। शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर गौ को दे दिया, नहीं पाया। अब एक तो 50 वर्ष की अवस्था और गौओं के पीछे दौड़ना और भोजन पाना नहीं, शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, दीनानाथ प्राण चाहे निकल जाए, हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो भूखों मर जाऊंगा। पर हम ये बात देखो, ये बात चरवाहा है, कोई साधना पूर्व की नहीं। गौ सेवा के प्रताप से उससे संतों में प्रीति हो गई। नाम की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से नामी की प्राप्ति की चाह। ऐसे कई दिन व्यतीत होते गए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। पूछते कि क्या बात है, भोजन तो हम रोज लाते हैं, आप रोज लेते हैं, क्या पाते नहीं? आपका विषय नहीं। शिक्षा मिलती है यहाँ, अपने गुरु उपदिष्ट साधन को किसी से बताना नहीं चाहिए। गुरु उपदिष्ट साधन जब तक सिद्धावस्था ना पहुंच जाए तब तक गुप्त रखा जाता है। जो जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, इसमें कोई वचन आपको लगा, पकड़ लिया, अब वो जीवन में तभी बोलना है जब उसका प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो निकल जाएगा। और अगर रोक लिया तो मंथन करेगा अंदर और आपको उसमें स्थित कर देगा। एक भी शब्द नहीं बताया कि हमारी गुरु दीक्षा हो गई, गुरुजी ने कहा था पवा के पाना, और इतने दिन हो गए भगवान तो आ नहीं रहे, इसीलिए हम पा नहीं रहे, तो हमारी ये दशा है। देखो आज का समय ऐसा है कि प्रगट में सब इंद्रियों के पोषण की व्यवस्थाएं भगवान दी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लेकिन क्या हमारे अंदर निष्ठा है ऐसी? सबरी जी जब उनके गुरुदेव पधारने लगे तो चरणों में रो के गिरी कि प्रभु, इस पूरे विश्व में मुझ अधम को सिर्फ आप ही प्यार करने वाले, आप ही ने दुलार करके मुझे रखा, नहीं सब जगह ठोकर मिलती, कोई भी संत महात्मा हमारी तरफ देखना नहीं चाहते, और प्रभु आप जा रहे हो, आप कैसे जीवन? जानते हो क्या कहा? हम तो भजन के प्रभाव से भगवान के धाम जा रहे हैं बेटा, भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए। सबरी जी बहुत वर्षों तक कभी गुरु के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहते थे भगवान आएंगे, रोज पावड़े डालती हूँ, सोहनी लगा के जल छिड़कती हूँ, रोज लगता है फुसला तो नहीं दिया गुरु जी ने? नहीं, गुरु के वचन भगवान आएंगे। शायद ऐसा वर्णन की शास्त्र हजार वर्ष सोचो जरा, और भगवान आए और सबरी को निहाल किया। ऐसे हो गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, जब तक वो ना पाएंगे तब तक हमने कहा है कि और उनका उद्देश्य अलग था कहने का कि आप भगवान को भोग लगा के पाइएगा और भजन कीजिएगा तो मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे मानस पटल पर भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा होता है, पर वो सीधा आदमी सीधा समझा, जब तक भगवान नहीं पाएंगे तब तक हमें नहीं पाना। 18 दिन बीत गए, कुछ न खाना न पीना। गोविंद भी देखते, बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज यही अपने चामुंडा के पास से उधर, बहुत नामनिष्ठ महात्मा, बाल भक्तों में बहुत ही मानो प्रहलाद जी ही हैं। जैसे प्रहलाद जी नामनिष्ठ, भगवान निष्ठ, घट घट में भगवान को देखने वाले, ऐसे श्री ओम प्रकाश जी बाल भक्त। बड़े बड़े महापुरुष गए, हरि बाबा, उड़िया बाबा, सब बस वो यही कहते कि ये श्री कृष्ण का आदेश है। फिर शायद 50 के भी ऊपर दिन गए थे, ऐसे 70 दिन तक उस महापुरुष ने कुछ नहीं खाया, सशरीर अंतर्ध्यान हुए। आज समाधि उनकी बनी। जब महत्व भगवान का जग जाता है तो शरीर का महत्व नहीं। अच्छा, प्राणनाथ जब प्राणों का पोषण कर रहे हैं तो अन्न में भी तो प्राणनाथ की ही दी हुई शक्ति है, तो बिना अन्न के भी उनका पोषण हो रहा है। पर ये भागवती का आदेश से, मनमानी करने से नहीं। मनमानी करने में फिर मार्ग रुक जाएगा। भगवान आदेश करते हैं अपनी वाणी से, युक्ताहार विहार से, उचित आहार विहार, वो तो भगवद आदेश होता है। 18 दिन बीत गए, 19वें दिन जब भोजन आया, पेट की आंतें सब सिकुड़ गई थी। वैसे ही 50 वर्ष के थे, आंखें धस गई थी, उठने की ताकत नहीं। पत्नी ने फिर कहा कि आप कुछ तो बताइए कि क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन नहीं पा रहे, मैं रुक जाऊं यही आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? कोई उत्तर नहीं, आप जाइए, हम ठीक हैं। ऐसा फिर धीरे से पत्ता लाए, छिड़का, भगवान आओ पाओ आकर के। शाम हो गई, फिर गाय को दे दिया। विचार कर लिया कि अब मरना ही है, मुझे जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, वो तो भगवान है, पर मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता, मर चाहे जाऊं। 27 दिन व्यतीत हो गए, एक कवल भी अन्न नहीं पाया।
न चलने की शक्ति थी, न पत्ता लाने की शक्ति थी, न जल छिड़कने की शक्ति थी। जिस पात्र में भोजन लाई थी, लेटे ही लेटे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है आप इस शरीर से नहीं मिलोगे, और आप जान लो मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूं। ये मतलब जितने महान हुए हैं सब निष्ठाओं में निष्ठावान हुए हैं, अपने लोग फिसड्डी हैं। जरा सा कोई दुख, जरा सा कोई सुख, फिसल जाते हैं। प्राण अनंत जन्मों की बिगड़ी 27 दिन क्या होते हैं? क्या होते हैं 27 दिन? अनंत जन्मों का जमा कूड़ा करकट भगवान साफ कर रहे हैं। ये जो तन्मयता, गुरु निष्ठा, जो प्राण भूख से व्याकुल, सब भस्म हो रहे हैं पाप अनंत जन्मों के। अनंत जन्मों, जैसे हम सोचे कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हैं? नहीं निर्दयी, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और शरीर ने जो किए हैं जन्म जन्मांतरों के, वो निष्ठा के कारण दुख नहीं पहुंचेगा। निष्ठावान को दुख नहीं पहुंचता, वो आपको दिखाई देगा दूर से, उसको दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि निष्ठा का कवच है, वो कभी कोई भेद नहीं सकता। किसी भी माया के यंत्र में ताकत नहीं कि निष्ठा को भेद सके, उसी को निष्ठा कहते हैं। नहीं भेद पाए। 27वां दिन है। पति की दशा देख करके कहा, स्वामी अब तो आप कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब आपकी दशा इशारे से कहा, आज भर चली जा, क्योंकि उसको लग रहा था आज प्राण निकल जाएंगे। आज भर चली जा, फिर कल से जैसी तेरी आज चली जा। इशारे से, बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। गोपाल के आंसुओं की धारा चल रही, पड़े पड़े धीरे से खोला जो भोग है, और अंतस्थल, आज बोल भी नहीं पा रहे, अंतस्थल से कह रहे, प्रभु अब चाहे आके पालो या लिवा जाके पवा देना, देख लो आप, आखिरी है, आके पालो या लिवा जाना और अपने यहाँ पवाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो पाए नहीं आप। बड़े प्रेम से अंदर से आवाज आई, गोपाल आंख खुली, क्योंकि बोलने की हिम्मत ने, ये अंदर से प्रार्थना की थी। गोपाल वो अमृतमय, गुरुदेव ने कहा था कि उनकी वाणी से अमृत बरसता है। एकदम आंख खुला, देखा वही पीताम्बर, वैसे ही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वैसे नूपुर, वैसे ललित त्रिभंगी। गुरुदेव ने जैसा वर्णन किया था वैसा ही सुंदर रूप गोपाल के सामने। प्रभु मुखमंडल की मनोहरता देखकर निहाल हो गए। ए निहाल कर देंगे। थोड़ी पीड़ा सहना सीखो, सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रह तन गुरु हितगार, ग्रह तन गुरु हितगार हार अपनी करिमा। सेवक जी कह रहे हैं, देखो, ग्रह तन गुरु हितगार हार अपनी कर्म, तन मन प्राण गुरु वचनों पर न्यौछावर, जो भी सहना पड़े सहूंगा। मिल गए प्रभु। प्रभु दूर नहीं है, प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। मानो करोड़ करोड़ काम की सौंदर्यता को हे करते हुए प्रभु के लावण्य का प्रकाश हो रहा है। मनहारिणी मुरली, जैसे कहा था अधरों में रख, वैसे अधरों में विराजमान। अच्छा, खास बात ये, ना कोई गाय देख पा रहे, नहीं कोई और चरवाहा देख पा रहा है। ये भगवान, जैसे इस सभा में किसी से बात करें, भगवान किसी से मिले तो पास बैठा व्यक्ति भी नहीं देख पाएगा, ना जान पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक इंद्रियां, प्राकृतिक शरीर, और वो चिदानंदमय, वो तो जिसको दर्शन देंगे तो पहले दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान जिससे मिलते हैं पहले दृष्टि प्रदान करते हैं, तो गुरु रूप से दृष्टि प्रदान। ये जो अंतर में पुकारा ना, वो अंतर दृष्टि खुल गई, सामने देखा। इतना सुंदर विश्व मोहिनी भगवान श्री हरि का ललित त्रिभंगी रूप कि गोपाल की आंखें नहीं टिकी। इतना सुंदर रूप, आंखें भगवान के तेज के आगे बंद हो गई। जेवी बंद हुई तो देखा मानस पटल पर वैसे ही ललित त्रिभंगी। फिर खोला, देखा सामने भगवान मुस्कुराए, सामर्थ्य प्रदान की। देखो अर्जुन के साथ ही तो खेलते भगवान सखा भाव से, रथाक रहे हैं, लेकिन भगवान का विराट स्वरूप देखने की सामर्थ्य अर्जुन में थी क्या? दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर भी कांप रहे थे अर्जुन जी भगवान की दिव्य दृष्टि संपन्न नेत्रों से उस विराट महिमा को देखकर कांप रहे थे अर्जुन। ये तो माधुर्य रूप प्रभु का है। उसने मानो इशारा किया प्रभु को कि हमारी सामर्थ्य में मैं सकिल कर आ जाऊं, नजदीक आप आ जाओ। आ गए, अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा, आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर। देखो, गांव का गाय चराने वाला ग्वारा, जिसको कोई धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, कोई भक्ति का ज्ञान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, भगवान ने फिर उसको उठाया और अपने हृदय, ज्यों हृदय से लगाया, हष्ट पुष्ट स्वस्थ, सब अंतर बाहर पूर्ण, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, बिल्कुल तेजस्वी स्वरूप। भगवान की स्पर्श की महान सामर्थ्य है। बाली ने बहुत मारा ना सुग्रीव को, तो कर पर शाह सुग्रीव शरीरा, जे इस पर सारी पीड़ा गई। भगवान अमृत सावी है, भगवान दिव्य चिदानंद
भाव देने वाले हैं। अब तो सुरमुनि वांछित प्रभु की छाती से लपटा हुआ है। ये ऐसा ना सोचो कि कहानियां हैं, ऐसा ये सत्य विषय आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए रोज सत्संग होता है। जब वो भगवान से लिपट कर छाती में अश्रु की बूंदें, तो भगवान ये था माम प्रपद्यन्ते, भगवान की अश्रु बूंदों से गोपाल का अभिषेक हो रहा है, मानो सुदामा मिलन हो रहा है। जैसे भगवान को दैन्य बहुत प्रिय है। तभी भाई जी महाराज कहते हैं पद में कि बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, हमें बुद्धिहीन बना दो। ये जो बहुत बुद्धि चलती है ना, इसके लिए दौड़ भाग है। नहीं, सीधे प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। नाम जप आश्रय भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान बोले प्यारे गोपाल अब तो रो मत, देख मैं तेरे प्रेम में पगी हुई ये जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूं। और भगवान बैठ गए और उसके घर की जो रोटी थी उसे, देखो मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। इस बात को समझो, जिनको ये भ्रम हो कि हम अधर्म से कमा के 56 भोग लगा के प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये बात सुनो। कह रहे मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान के वचन, जैसे दुर्योधन का महल का सब वैभव त्याग के स्वागत ठुकरा के और विदुरानी जी के हाथ का छिलका पाया, मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूं। भगवान कहते हैं बलिहारी, कभी प्यार से एकांत में रो के इनको पवाना सीखो। भले आप इतनी कटोरी में सब्जी 2 रोटी, और अगर दैन्य भाव से कि नाथ कहाँ आप और कहाँ कैसे आपको पवाएगा, जो छवि है ना, पंखा करते जाओ ऐसे बीच बीच में जल पिला, देखो ना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास ततैव भजम। आप जैसा मानोगे वैसा ही वो व्यवहार करेंगे, पक्का समझ लो। गोपाल जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूं, जो प्रेम पूर्वक मुझे पवाता है मैं अवश्य उसका पाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो पवाया, भक्ति पूर्वक का मतलब दैन्य। अभक्त में अहंकार होता है, देखो ये किया मैंने, वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो आपका शुभ कर्म बन सकता है, अब वो भी धर्म से कमाई की है तो, पर भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा दैन्य। जहां भी देखो हमारे स्वामी को, जहां भी देखो दैन्य में बिके हुए पाए गए, दैन्य में। और ये दैन्य किसी बाजार में नहीं मिलती, ये दैन्यता बनावटी नहीं होती, ये वस्तुता हृदय की होती, भगवत प्रदत्त ही होती है। पर जो संत सदगुरुदेव की आज्ञा का अक्षरशः पालन करे तो इस दैन्य का निश्चित प्रादुर्भाव हो जाएगा, अहंकार गलित हो जाएगा। वत्स, मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूं। मानो गोपाल के बहाने से हमको समझा रहे हैं क्या चाहिए भगवान को, क्या चाहिए, कुछ भी कर लो। माना कि तुम तात्कालिक वर्तमान दुख को मिटा सकते हो, तात्कालिक, लेकिन संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए हरिनाम गरज रहा है, राधा नाम गरज रहा है। आपसे प्रार्थना है, समझो इस बात को। कलयुग केवल नाम आधारा। देखो सुन के राम राम शुरू किया, मिल गए सिद्ध सदगुरुदेव, दे दिया मंत्र, बता दी निष्ठा, और मिल गए भगवान। और भगवान कह रहे हैं अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेस नहीं रहेगा, तू अब घर जा, अब किसी की गाय चराने की जरूरत नहीं है, कुल परंपरागत तेरे लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो बड़े बड़े सोने के पहाड़ किसी सुनार ने बनाए क्या? प्रभु ने तो बनाया। भगवान हंसते हंसते समझ ही नहीं पाए और अंतर्धान हो गए। अभी गोपाल कुछ अपने मन भर के देख नहीं पाया था, कह नहीं पाया था, भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और विवश होके आंख मूंदी तो देखा उसके मानस पटल पर छाए। अब तो राजी हो गया कि ये मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए, कोई देख नहीं पाएगा, हम रोज बात करेंगे, रोज दर्शन करेंगे। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। तो इसलिए धैर्य धारण करके कितना भी कष्ट हो अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी। प्रभु का चिंतन छूटे वो कुछ भी स्वीकार नहीं। प्रभु का चिंतन होते हुए जो हो रहा है उनका सृष्टि का कार्य है, जो जो जिसको सेवा दे हो रहा है। हमारा प्रभु का आश्रय अगर बदला किसी व्यक्ति का आश्रय या किसी अन्य का आश्रय, बहुत घाटा हो जाएगा। अपने इस मन को देखते रहिए कि प्रभु को प्रथम नंबर में रखता है या 2-3 नंबर में। हमें तो लगता है हो सकता है 4-5वें नंबर पे रखता हो। हम हर वर्ष अपने प्राण प्यारे आराध्य देव का
प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणा निधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जो ये करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। और ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जब हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए। हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन, माथुर मंडल शूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा, रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, नहीं हानि ही होती है। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद। पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब सा आने जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं। नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय,
कितना कष्ट देवकी को है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देव रूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप। मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। हो, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए तो वासुदेव की रूप। एक बार मैं वचन बोलता हूं उसे 3 बार पूरा करता हूं, ये भगवान का है। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाचकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो यासे थे मदगतिम पराम। तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो, हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है। शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे कोई 1-2 नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे
पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई, लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं वसुदेव जी भगवान को लेकर। वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण किए, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए हजार फण पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे, अब मेरे प्राण चाहे चले जाएं, मेरे लाला को कुछ। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, आज्ञा का पालन प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता नहीं। जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गई और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला था, सब सोए हुए। उन्होंने अपने पुत्र को, अब वो ऐसे देख रहे थे, और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में दो अवतार हुए, एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रही। ब्रज तो यहाँ रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां कर रही, कौन पूछता है। अवस्था ढल गई थी नंद बाबा की, चौथापन था, और ब्रजवासी बाबा की इस दशा को देख के सह नहीं पा रहे थे, बाबा खिन्न रहते। उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की भगवान से। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। जैसे महाराज दशरथ जी की अवस्था ढल चुकी थी तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, उससे खीर, फिर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ नंद बाबा के यहाँ। अब उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि वेद ध्वनि आकाश में मुखरित हो रही थी। गोपराज श्री नंद बाबा अंतापुर में यशोदा मैया के पास बैठे हुए कहा, यशोदा रानी इस बार पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद हो, सब ब्रह्म ऋषि हैं, कई बार हो चुकी, इसका मतलब पुत्र के लिए कई बार उपाय किए जा चुके थे, इस बार फलस्वरूप में मेरे पुत्र होगा। मन में बड़ी कामना है, मेरा विश्वास है ये जो यज्ञ हो रही, चूंकि ब्रजवासियों का आशीर्वाद है और ब्रह्म ऋषि जन बड़े महिमाशाली है, पर मेरे मन में एक उदासी छा जाती कि कर्म से ऐसा पुत्र नहीं होगा जैसा मैंने एक स्वप्न देखा। ये कर्म जनित तो नहीं हो सकता। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं और मैंने जो पुत्र देखा है वो अचल है, अविनाशी है। बड़ी आशा, पर लगता है मेरी दुराशा है क्या। वो कर्म फल से तो नहीं प्राप्त हो सकता जैसे मैंने देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा जो आज तक तुमसे नहीं बताया, यशोदा रानी जी का। भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है
कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा, सच्ची तुमने स्वप्न में देखा है? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। क्या? बोले मैं नित्य सहधर्मिणी हूं, तुम्हारी सुख दुख की नित्य संगिनी हूं, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। जैसे बालक की बात कर रहे हो ना, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि तुम्हारा पागलपन है, बिल्कुल वैसे ही मैंने देखा है। श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत् मुजागरः किमथ वेत्ते तन्न निश्चीयते सत्यम ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। बाबा ने कहा मैंने भी देखा, दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्याम सुंदर वर्ण एक बालक तुम्हारे गोद में दुग्ध पान कर रहा है, जो चंचल नेत्र मनोहर विशाल भाल तुम्हारी गोद में स्थित देखा, वो तुम्हारा पयोधर पान कर रहा है। कैसे बताऊं, अब तो मेरी ये दशा है कि सोता हूं या जागता हूं मुझे कुछ पता नहीं चलता। हर समय बालक लगता है मेरी गोद में चढ़ रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी मैं देखता हूं तुम्हारी गोद में दुग्ध पान कर रहा है। यशोदा मैया आनंद विवल होके कहने लगी, ब्रजराज ऐसा ही, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही देखा है। वो तुम्हारे टोंद पर चढ़े खेल रहा, मैंने देखा है ऐसा। सत्य 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 कहती हूं, मैंने देखा मैंने कि उसे स्तन पान करा रही हूं, पर संकोचवश नहीं बताया कहां वो दिव्य बालक और कहां मैं। ब्रजराज नंद ने कहा मैंने असंभव समझकर ये बात तुमसे छुपाई थी। यशोदा मैया ने कहा मैंने भी कि तुम हमारा पागलपन समझोगे, लेकिन ऐसा अगर दोनों के स्वप्न में आया तो जरूर भगवान हमारे स्वप्न को पूरा करेंगे। नारायण जिनकी हम आराधना करते हैं, नारायण सेवानिष्ठ नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों तन मन वचन से भगवान श्री हरि की शरण में होकर के द्वादशी दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। उत्तरेष्टि यज्ञ के बाद द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ अब वो स्वप्न में देखा हुआ जो दिव्याति दिव्य बालक है वो खुली आंखों झलकने लगा। अब तो भारी व्याकुलता बनी। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ तो एक दिन देखा कि स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और मधुर वाणी में बोले, नंद यशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? अतसी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है वो मैं हूं। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है, सौभाग्य है कि वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। चिंता मत करो गोपराज, मैं प्रकट होने वाला हूं। समझिए, वहां देवकी वसुदेव के यहाँ चतुर्भुज भगवान नारायण और यहाँ निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगी। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं, आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं महान तपस्विनी और दैवज्ञा हूँ, तीनों काल का मुझे ज्ञान है। और ये जो बालक है तुमने कहा नारद जी जैसा, इसका नाम मधुमंगल है। ये बालक स्नातक है, इसका दर्शन करके नारद जी का स्मरण होना उचित ही है। ये संपूर्ण वृत्ति नारद जी वाली ही रखता है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर पूछा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है, इस पर भी आपने हम लोगों पर महती कृपा की। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों पधारी। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों को पता नहीं एक अनिर्वचनीय महासौभाग्य उपस्थित होने वाला, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सबके पूछने पर पौर्णमासी ने बताया, तुम लोगों के प्राणाधिक प्रीतम गोपराज नंद के यहाँ एक पुत्र होने वाला है।
जो अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला होगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद में उल्लसित पुलकित गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से हमारा ये ब्रज जो है महान तीर्थ हो गया। आपके लिए कृष्णांतिके यमुना जी के समीप हम एक पर्णशाला कुटी बना देते हैं। ये बात जब पौर्णमासी जी ने सुना तो उन्होंने कहा, ठीक ठीक, कृष्णांतिके अर्थात कृष्ण के समीप, ठीक तुम्हारी बात निकल गई। जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण होगा। नंद नंदन के रूप में स्वयं प्रभु पधार रहे। पौर्णमासी देवी कालिंदी तट के समीप पर्णशाला में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से निवास करने लगी। पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्या और श्री कृष्ण के आगे जो गुरु बनेंगे संदीपनी जी, उनकी माता हैं। संदीपनी मुनि की माता हैं ये पौर्णमासी देवी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला को सब प्रकार से जानती थी। भगवान की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए मस्खरे मनसुखा के रूप में वो मधुमंगल। तो भगवान का जो ऐश्वर्य में अवतार हुआ वो जेल में, और जो माधुर्य में अवतार हुआ ये नंद बाबा के यहां। तो जो ऐश्वर्य में अवतार वापस गया, तो आप देखिएगा अक्रूर जी के साथ अक्रूर जी ने देखा जल में डुबकी लगाकर शेष सैया पर चतुर्भुज नारायण सेन, और हमारे द्विभुज मुरली मनोहर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो कभी यहां से नहीं गए। जो गए तो देखो यहीं से निकलते ही चतुर्भुज हो गए। मथुरा में चतुर्भुज, द्वारिका में हमारे द्विभुज मुरली मनोहर नंद यशोदा के लाड़िले, वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए। तो वहां योग माया के द्वारा नंद बाबा को यह पता ही नहीं चला कि हमने लाला में लाला का समर्पण किया, और पार्श्व में देखा, कन्या उठाया और आ गए। जे ही आए तो जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते वैसे वैसे जंजीर ताला सब फिट, और जे ही वहां गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या तेवी हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। योग माया के आते ही दरवाजे बंद, हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और पहरेदार जग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। जो साक्षात भगवती है, पहरेदार भागते हुए गए, कंस से कहा महाराज 8वीं संतान उत्पन्न हुई। अब तो कंस के होश नहीं, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा, दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए, बड़ी घबराहट है, बाल बिखरे हुए, बड़ा भयानक रूप कंस का। जग गए और पैर पकड़ा और कन्या हाथ जोड़ रही। देवकी जी ने कहा भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? भैया तुम तो बड़े कृपालु हो, और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, बहुत दीन हूं। बड़ा प्रार्थना की, लेकिन वो देवकी जी रोती रही, पैर पकड़ करके कन्या को एक चट्टान पर मार। और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति महाभगवती। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 आयुध, दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से विभूषित, धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। देखा सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर सब स्तुति कर रहे अंबा की। और उस समय देवी ने कहा है मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा ना कि मैंने मिटा दिया, अरे तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है। निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा, तेरे मारने वाला पैदा। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी, वो पैदा हो चुका, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती, तो पैदा तो देवकी के यहाँ ही होना चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने हाथ जोड़ा देवकी वसुदेव जी की, व्यर्थ में हमने आपको कष्ट दिया आकाशवाणी, आप मुझे क्षमा कीजिए बहनोई जी और बहन जी। और वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वसुदेव जी से कहा कि विधाता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हो गई? मैं बड़ा पापी हूं, मैंने आप दोनों महात्माओं को बड़ा कष्ट दिया। पर वसुदेव जी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जो लोग तत्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वो शरीर के नाश पर दुखी। देखो इनको भी ज्ञान है यार, बड़ा विचित्र पर उपदेश
कुशल बहु तेरे, राक्षस स्वभाव वालों को भी ज्ञान, ये भी उपदेश दे रहे। वसुदेव जी ये शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं, इसी उल्टी बुद्धि के कारण ये एक दूसरे से बैर और राग द्वेष कर लेते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारा, फिर भी ज्ञान के द्वारा देखो कौन किसको मारता है। बड़ा सुंदर ज्ञान दे, अभी बताएंगे ठाकुर जी आके तुम्हें कौन किसको मारता है लौट के। ये जो अपने स्वरूप को भूले हुए हैं लोग, इसीलिए मैं मरने वाला हूं, मैं मारता हूं, ऐसा मैं दुख भोग रहा हूं, ये मेरे को दुख देने वाले घोर अज्ञान की बात। कोई किसी को मारता नहीं, कोई किसी को दुख नहीं, जीव अविनाशी है, शरीराभिमान के कारण ऐसा। फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। वसुदेव जी के चरण प्रकार, देवकी जिनका भैया बस पैर छूने की जरूरत नहीं है, आप खुशी रहो। यह आपने बताया नहीं कि अज्ञान के कारण ही, शरीराभिमान के कारण ऐसा होता है, अपने और पराये का भेद। बस आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जब वसुदेव और देवकी जी ने इस प्रकार, तो कंस वहां से अनुमति लेके चला गया और बुलाया पूरे परिकर को और कहा, योग माया ने जो कहा है वो झूठा नहीं हो सकता। 8वीं संतान पैदा हो चुकी है मारने वाली, तो ये लड़की नहीं हो सकती, ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है, प्लानिंग करो। वो कह रहे पैदा हो चुका तो ब्रजय में होगा। कंस के मंत्री जितने थे वो कंस से भी ज्यादा बुरे स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर 10 दिन तक जितने भी बालक हुए हम मार डालेंगे हम लोग। बड़ा प्रसन्न हुआ इसका प्लान, इस सबका नाश, और भगवान पहुंच चुके हैं यहां से ईश्वर स्वरूप, और यहां से ब्रज के लाडिले ठाकुर कभी बाहर नहीं गए, पक्का मानना। कभी ये जितने संत जन ऐसे थोड़ी जी रहे हैं, पूरी भावना में नहीं जी रहे भाई। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहा तभंग। अब जब मैया के नेत्र खुलेंगे, लाला को देखेंगे, तो उत्सव मनाएंगे। वो कल अपने लोग फिर उत्सव मनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह, ये सेवा। श्री आस्करण जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो, इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करे, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है 4 घंटे सेवा में। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं। वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले, उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो, महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे, इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था, और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी
जाओ आस्करण जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ। और आस्करण जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करण जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करण जी। उसको बहुत क्रोध आया, बादशाह हो, मैं आदेश कर रहा हूं, एक छोटे राजा के सेवक हमें जवाब दे रहे हैं। बादशाह ने आज्ञा का उल्लंघन, इससे बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी सेना बुलवा ली और सेनापति को आदेश किया कि जाओ बोल दो, नगर का नाश करवाना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो? तुरंत आस्करण को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात् नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करण को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश, देखो परीक्षा होती। जब ये आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से जो अंगरक्षक द्वारपाल उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते, जो तुम्हें करना हो करो। ये बड़ी बात है, बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा? सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है, वहां से मना हो गया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। बादशाह ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करण जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करण जी बहुत साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करण जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखो चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया, राज कर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है, यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है? एक छोटे राजा ये है, उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं, किसी और को अंदर नहीं जाने दे, तो हम जा सकते हैं? बोले हाँ, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करण जी की सेवा हो चुकी थी संपूर्ण, अब वो दंडवत कर रहे थे। आस्करण जी अपने ठाकुर की संपूर्ण सेवा करके दंडवत अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे 108 दंडवत तो समय लगेगा, आस्करण जी साष्टांग लेट करके दंडवत कर रहे थे। अब को बादशाह जाएगा तो बादशाह कोई साधारण तो है नहीं, उसकी बाजूबंद, उसके सब झनन भनन आवाज तो होती है, पता भी चलता है कि कोई आ गया। मुड़ करके भी नहीं देखा बादशाह की तरफ, बस बार बार साष्टांग दंडवत, खड़ा खड़ा देखता रहा। 108 दंडवत 2-4 हो तो बड़ी देर हो गई, न बादशाह से बात, न सलाम, न कोई, बस वो अपनी साष्टांग दंड। ये होना चाहिए। आप श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार में ही दृष्टि होनी चाहिए, दंडवत कर रहे हैं तो किसी की तरफ नहीं, सिर्फ दंडवत के सामने प्रिया प्रीतम है, हम बार बार दंडवत कर रहे हैं। ये उपासकों की एक एकाग्रता होती है। भला सोचो, बादशाह पास खड़ा है तो ऐसे लेटे लेटे भी तो देख सकते थे, बिल्कुल नहीं देखा। राजा को, बादशाह को बड़ा आवेश आया कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, पहले तो वहीं सब नाना करते रहे, इतनी देर से खड़ा हूं, ना कोई प्रणाम, ना नमस्कार, ना हमारी तरफ देख रहा है, क्या है। तलवार निकाली और साष्टांग दंडवत कर रहे थे तो मारा, एक पैर की एड़ी कट गई, एड़ी कट गई, खून बह रहा है। साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, बिल्कुल नहीं देख रहे कि एड़ी कट गई। सोचो जरा, ये भक्त की निष्ठा है उपासना की। या तो अगर एक चींटी काटेगी तो थोड़ी देर लौट करके पहले देखेंगे क्या हो रहा है, फिर दंडवत। एड़ी कट गई, लेकिन किसने काटा ना ये बात देखी। एड़ी कटना कोई साधारण बात समझते हो? तलवार से पूरी एड़ी काट दी, कोई दुख नहीं, रक्त स्राव हो रहा है। अपने नियमानुसार कटी गई एड़ी, ए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, ना तो आह निकला न गुस्साई कि किसने ऐसा कर दिया। करी नित नेम रीति धीरज दिखा, धैर्य पूर्वक 108 दंडवत पूरी की। पूरा जब संपन्न कर लिया, इसके बाद
पीछे हटे, चिक गिराई, क्योंकि समझ चुके थे कि ये तलवार चलाने की हमारे ऊपर हिम्मत केवल बादशाह की हो सकती, दूसरे की नहीं। कोई साधारण राजा नहीं, महाभागवत और महाबली है। इसलिए हमारे ठाकुर का सुखपूर्वक अपशयन हो। चिक डाली। आस्करण जी ने जब चिक डालकर पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह तो शिष्टाचार के अनुसार जोहार किया। राजा की भगवत सेवा, नियम निष्ठा ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मैंने आज देखा ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को। तुम्हारे में थोड़ा भी बनावटीपना नहीं, थोड़ी भी शिथिलता नहीं, तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने आस्करण जी से भगवत प्रेम संबंधी कुछ चर्चाएं की और विचार अपने प्रकट किए कि आज मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा राजा मेरा जन है। बड़ा हृदय रस में डूब गया बादशाह का। ये है देखो सच्चाई भक्ति की। नहीं बादशाह के हुक्म को टाल देना, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बादशाह आया है साष्टांग दंडवत, कोई उसका आदर ना करना, ये सब भारी अपराधों में आता है। नहीं, बादशाह आया और फिर दंडवत हो सके, नहीं, पहले उससे बातचीत होगी, बाद में दंडवत होगी। नहीं, अपनी निष्ठा के आगे नहीं। एड़ी काट दी गई फिर भी नहीं रुके। अब आस्करण जी सदैव अपने भगवत निष्ठा, भगवत सेवा में मगन रहते। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि अब जिस कार्य के लिए हम आए थे अब उस कार्य की जरूरत नहीं है, और अपनी जेब से अपनी रुमाल निकाल कर अपने हाथों से उनके चरणों की एड़ी में बांधा और कहा, तुरंत चलिए राजवैद्य के द्वारा इसे, और आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर की सेवा सुख संविधान चलेंगे। हम विशेष प्रकार की आपकी ठाकुर सेवा में सहयोग करें। आस्करण जी ने कहा, भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है, सेवा यथार्थ रूप से चल रही है। एक बार राजा आस्करण जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया। ऐसा बुखार कि न उठने की हिम्मत, न शरीर की शुद्धि, और नियम की निष्ठा थी ही। अब भारी कष्ट, एक तो शरीर उठने लायक नहीं, भारी बुखार, और दूसरा सेवा। अब वो इस बात के चिंतित थे कि सेवा कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी निजजन पंडा से कहा, इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, स्वस्थ हो जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। वो गए और उनका ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है कि आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो चरणामृत रोज ही लेते थे, सेवा में जाने के पहले ठाकुर जी का चरणामृत जो पूर्व का था पिया, तत्काल सब खत्म हो। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में। विश्वास करो, जो रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा से बड़ा रोग आएगा लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, चरणामृत दे दो, सब सामर्थ्य आ जाएगी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर, किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो आपने व्यर्थ की खून खराबी ना हो, ललकार सुनकर भी आप सेना सहित संग्राम भूमि में ये विचार किया कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होता है। इसलिए अपने सब महारथियों को बुलाया और कहा, नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध के लिए ललकार हो रही वहां नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन इतनी जोर का कि आनंद में सब झूम रहे, और उधर एक बादल की ऐसी टुकड़ी आई कि इतने ओले बरसे कि जो विपक्षी सेना थी, मैं राजा और विपक्षी सेना सब भाग गए और ये अपनी तरफ कीर्तन ही करते रहे, लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है, सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री जयमल जी का आता है। जयमल जी भी नियमनिष्ठ महापुरुष, ये भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। हरिवंश महाप्रभु के निज जनों में इनका भी नाम आता है, जयमल जी का। इनके हृदय में जैसे आस्करण जी की निष्ठा थी, उस वैसी निष्ठा थी सेवा की। इन्होंने भी 10 घड़ी तक किसी भी तरह की कोई सूचना, किसी भी तरह का कोई कार्य हमसे नहीं बताया जाएगा, और इन्होंने तो स्पष्ट आदेश कर दिया। तो वहां तो आदेश था केवल आस्करण जी का, यहां आदेश था जो बताने आएगा उसकी गर्दन उतार लेंगे। यहां तो और कठोर था। जयमल सिंह जी, वैसे इनका पहले निवास मेड़ते में था, और ये बड़े अनुरागी प्रिया प्रीतम के, इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में थोड़ा भी विघ्न बर्दाश्त नहीं था। ये नियम निष्ठा की मंदिर में कोई भी जब सेवा में जयमल जी हो आ नहीं सकता, आ गया
तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। एक कठोर नियम लगा दिया था निर्विघ्न सेवा के लिए। सेवा में बहुत बल है प्यारे, सेवा में बहुत बल है। जयमल जी ये नियम लगा लिए थे कि अगर सेवा के समय कोई भी समाचार देने आएगा तो उसे मार डाला जाएगा। इतना कड़ा शासन। और ये बात प्रसिद्ध हो गई थी कि 4 घंटे जयमल जी निकलेंगे नहीं मंदिर से। तो जयमल जी का एक मंडोर का जो राजा था वो भाई लगता था, उसने विचार किया ये बहुत अच्छा 4 घंटे का समय है, जयमल जी के पास सूचना कोई दे नहीं सकता और इस समय आक्रमण किया जाए तो पूरे नगर को कब्जे में कर 4 घंटे का युद्ध, और वो निकलेंगे नहीं और कोई सूचना देने जाएगा तो मार डाला जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है कि पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। भारी सेना चारों तरफ से पूरे नगर को घेर लिया गया। अब ये जब सैनिकों से पता चला तो हाहाकार मच गया कि बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे छेड़ दिया जाए। चारों तरफ से शत्रु पक्ष सैनिकों ने घेर लिया है। सबने विचार किया कि आज्ञा हो जाए तो अभी युद्ध हो जाए, पर आज्ञा लेने कौन जाए? जो जाएगा वो मार डाला जाएगा। जयमल जी का आदेश है। अब जयमल जी की माता जी को तैयार किया गया कि आप जाओगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई क्योंकि आज्ञा थी कोई नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, मार डाला जाएगा। माता जी को इसीलिए भेजा गया कि बस आप केवल सूचना दे दो और वो आज्ञा दे दे, संभाल तो सब यहां लेंगे, आज्ञा दे दे। वो गई, जयमल जी ठाकुर जी की श्रृंगार में थे, पीछे से कहा बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? उन्होंने उत्तर दिया भगवान सब भली करेंगे और आप जाओ। दूसरा शब्द नहीं, भगवान सब भली करेंगे और इशारा किया। अगर दूसरा होता तो प्रण पूरा करते, लेकिन मां है इसलिए इशारा किया वापस चली जाओ। मुड़ के नहीं देखा, बस एक शब्द का भगवान सब भली करेंगे। ये नहीं कहा कि युद्ध प्रारंभ कर दो मैं सेवा करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब भली करेंगे और इशारा किया कि आप वापस चली जाओ। ज्यों के त्यों सेवा में लगे रहे। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है और सैनिक चारों तरफ से घेर लिए हैं राज्य को, तो स्वयं प्रभु घोड़े पर सवार हुए जयमल जी के। अब उनको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। राजा का जो शाही घोड़ा था उस घोड़े को तैयार करके उस पर विराजमान होकर के अकेले शत्रु पक्ष को परास्त किया। अकेले सबको मूर्छित करके मारा, एक को भी नहीं। और आप घोड़े को घुड़सवाल में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे हैं जो सुरक्षा में है कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांति है। नजदीक गए तो सब मूर्छित पड़े। उनका जय हो, हमारे महाराज की जय हो गई, शत्रु पक्ष तो मारा गया। पूरी की पूरी सेना मूर्छित। जयमल जी सेवा समाप्त की, संपन्न की श्री जी की, और बड़े आवेश में सीधे गए जहां उनका घोड़ा विराजमान रहता था घुड़सार में। तो घोड़े को देखा तो पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े की सवारी इतनी तीव्र गति से किसने की? इतना हाँफ रहा, पसीना पसीना हो रहा है। तो जो घोड़ा तैयार करते थे वो साथ में थे जयमल जी के। उन्होंने कहा कि प्रभु घोड़े को तो ले जाते हुए कहीं किसी ने नहीं देखा, पर घोड़े की हालत तो ऐसी जैसे बहुत दौड़ाया गया हो, बहुत मेहनत की गई हो। उन्होंने कहा ठीक है चलो, इस समय विचार करने का विषय नहीं, दूसरे घोड़े को लो, राजाओं के पास कई घोड़े और सैनिक सजाओ, वहां चलो। तो उनका प्रभु वहां जाओ, वहां तो सब मारे गए हैं। किसने मारा? वहां जाकर देखा तो सब सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, जान से कोई एक भी नहीं मरा था। और जो राजा वो भी घायल। जयमल जी नजदीक गए, देखा तो कि ये मेरा वो भाई ही है, मेरा शत्रु बनकर के आया है। तो वो रो के कह रहा था भाई मुझे नहीं पता था कि तेरा सांवला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैं कभी युद्ध में नहीं आता, मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा। वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मुझे बाण से तो घायल किया और नेत्रों से ज्यादा घायल कर दिया। एक बार तुम दिखा दो अपने उस सांवले सिपाही को, मेरा हृदय तड़प रहा है उसके लिए। उसकी वो सुंदर चितवन, उसकी मुस्कान ने मेरा मन हरण कर लिया। शत्रु पक्ष के हैं ये ऐसे।
बैरी भी जिनको प्यार करे वो प्रभु का रूप है। ये बैरी राजा क्या कह रहे, बाणों से तो घायल ही कर दिया, नेत्रों से भी घायल कर दिया। एक बार उसको दिखा दो जो आपका सिपाही है, सांवला सिपाही। श्री जयमल जी ने प्रेम विभोर होकर कहा, तुमने देखा, मेरे तो नयन तरस गए, तुम्हें दिखाई दिए, आज तक मैंने नहीं देखा। और जयमल जी के अश्रु चलने लगे। वो समझ गया कि ये सिपाही कोई और नहीं, जयमल जी जिनकी आराधना करते हुए भगवान श्याम सुंदर है। वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। अहो भाग्य, दुश्मनी का भाव ही सही पर मेरा भाई तो है ना, इस कारण भगवान ने मुझ पर कृपा की कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। और जयमल जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज के बाद कभी जिंदगी में आपसे वैर का भाव नहीं रखेंगे और आपके उसी सांवल सिपाही के ध्यान में निरंतर हम मगन रहेंगे। नित्य भगवान की सेवा करने की प्रतिज्ञा जयमल जी के शत्रु के मन में भी भक्ति प्रकाशित कर दी। ये है प्रचार। जब अंदर होता है प्रसार तो सबके हृदय में होता है प्रचार, और जब अंदर प्रसार नहीं तो बाहर प्रचार लाख करते रहो, कुछ नहीं होता। बुरा करने भक्त का आए थे तो भगवान ने उनका मंगल कर दिया। क्यों कर दिया? किसी भी तरह से भक्त का संबंध तो है, भक्त का भाई तो है ना, मंगल हो जाता है। किसी, इसीलिए कहा जाता है वो कुल, वो परिवार धन्य है। भले ही किसी भाव से सही, भगवान से जुड़े हुए भक्त के संबंध में यदि आता है उसका परम मंगल हो जाता है। जयमल जी ने लौट करके गए और अपने घोड़े को दंडवत किया। ये भाई, ठाकुर जी की सेवा तो हम प्रगट में करते ही हैं, लेकिन तेरे सौभाग्य का वर्णन क्या करें। मेरे ठाकुर जी तेरे पर सवार हुए, घोड़े की 4 परिक्रमा की, आरती उतारी, दंडवत की और बार बार हाथ से स्पर्श करके पुलकित हो रहे हैं। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। इसीलिए दास दासोहम में बड़ी सामर्थ्य मानी गई है। सबसे ज्यादा कृपा किस पर होती है? जो भगवान के दासों का दास होता है। घोड़े को साक्षात्कार हो गया भगवान का, बैरी भाई को साक्षात्कार हो गया। और जयमल जी कह रहे कि मेरे नयन तरस रहे हैं। तो क्या वास्तविक जयमल जी के नेत्र तरस रहे? नहीं, जिनके संबंध से बरस रहे उनके नेत्र कैसे तरस सकते हैं। पर ये हैं ही इतने प्यारे कि तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मान नहीं, देख भरी भरी नयन।